कि याद छुपती नहीं छुपाने से, दिल रुकता नहीं किसी के समझाने से। कि याद छुपती नहीं छुपाने से, दिल रुकता नहीं किसी के समझाने से। हम उनको याद करते हैं सिर्फ जीने के बहाने से। कि हम उनको याद करते हैं सिर्फ जीने के बहाने से, क्योंकि धड़कन भी रुक जाती है उन्हें भुलाने से। नमस्कार दोस्तों, मैं माही यादव आप लोग को स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मजाक और मैथ पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग आयत का पूरा सीरीज खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग वर्ग की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बतलाते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग आप लोग जानते हैं कि वैसी आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में समान हो उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं कि वर्ग किसको कहते हैं? तो वैसी आकृति जिसकी सभी भुजा 1 2 3 4, यानी कि इसको कह सकते हैं कि वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा या सभी भुजा आपस में समान हो। समान कहने का मतलब एक बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए हो कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वैसी आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में समान हो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं दोस्तों। ठीक, वर्ग से इंपॉर्टेंट कुछ हम लोग छोटी छोटी पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार हम लोग को क्या होता है देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है क्या क्या होता है वर्ग के बारे में। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। क्या होता है कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो जितने भुजी है वर्ग में, जितने भी भुजे हैं इस वर्ग में, सभी भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होती है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इस वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और दोस्तों इस वर्ग के अंदर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। वर्ग के अंदर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। और तो और इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक आने वाली रेखा, विकर्ण जो होती है इसमें कितने होते हैं? इसमें परस्पर रूप से 2 विकर्ण होते हैं, एक यहाँ से ऐसे और एक इधर से ऐसे। परस्पर रूप से कितने विकर्ण होती है? 2 विकर्ण होती है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, तो वह काटने वाला बिंदु जहां पर वो काटता है वह विकर्ण को 2 समान भाग में क्या करता है? विभाजित करता है। और तो और वह जिस बिंदु पर काटता है वहां पर वह 90 डिग्री के कोण बनाता है। यानी कि दोस्तों देखिए ना, यहाँ पर इसको काट दिया, ये कोण, ये पूरा जानते हैं कि सीधी रेखा कितना होता है? तो 180 डिग्री का होता है। जो इसको बीचों बीच काट दिया, यानी कि ऐसे ये रेखा है, इसको बीचों बीच काट दिया तो 90-90 का कोण बना। फिर यहाँ भी देखिए ना, नीचे 90-90 का कोण बनता है। यानी कि कह सकते हैं कि वर्ग की दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान लंबाई में काटती है या समान अनुपात में काटती है, या वर्ग की विकर्ण एक दूसरे को क्या कहता है? बराबर बराबर भागों में बांट देती है। और वर्ग की विकर्ण जिस बिंदु पर काटती है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक दोस्तों, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं और दोनों एक दूसरे को समान अनुपात में काटती है। वर्ग में 4 भुजे होते हैं, चारों भुजा आपस में समान होता है। वर्ग के अंदर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोग समझ गए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि बार बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं? तो हाँ, सभी वर्ग आयत होता है। क्यों? कि देखिए दोस्तों, यह एक, देखिए क्या है, यह एक वर्ग है और देखिए यह क्या है? यह एक आयत है। वर्ग और आयत में सिर्फ इतना ही अंतर है। वर्ग कहता है कि उसके सभी भुजा आपस में समान होता है और आयत कहता है कि उसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए, सब अगर जो कहा जाए तो वर्ग के भी आमने सामने की भुजा आपस में क्या है? वर्ग के भुजा भी आप आमने सामने की भुजा क्या है? आपस में बराबर है। यानी कि यह आयत के जितनी कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। उसी का रिवर्स क्वेश्चन यहाँ है, क्या सभी आयत वर्ग हो सकता है? तो नहीं, सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। दोस्तों वर्ग से रिलेटेड कुछ हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमने
कुछ दिन पहले आयत की चर्चा किए थे, जिसमें कहते क्या लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल ही क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो उसी तरह से यदि इसको हम लंबाई कह दे, इसको चौड़ाई कह दे, तो क्योंकि इसमें तो सभी समान है ना दोस्तों, इसमें सभी समान है, तो यदि सपोज डेट देखा जाए तो हम यहाँ पर इस चीज़ का चर्चा कर सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भी वही होगा जो आयत के क्षेत्रफल होगा। तो कैसे सर? देखिए ना, इसको भी कहेंगे, इसको मान लेते हैं कि यह यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, यह यहाँ से यहाँ तक क्या है, चौड़ाई है। तो कह सकते हैं ना कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी इसका समान है और चौड़ाई भी समान है, इसलिए दोनों क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है क्या, तब कहिएगा कि सर वर्ग का क्षेत्रफल आप अभी बतलाए हैं कि भुजा का स्क्वायर ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो हमको क्या करेगा कि भुजा दे देगा तो क्षेत्रफल पूछ लेगा, और क्षेत्रफल दे के भुजा पूछ लेगा। तो क्या करेगा, अब यहीं पर देख लीजिए, एक चीज हो गया क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा के स्क्वायर। यहाँ पूछ ले कि वर्ग का भुजा क्या होगा, कि वर्ग का भुजा क्या होगा, तो भुजा क्या होगा, तो भुजा जैसे कि होगा तो क्षेत्रफल लिख देंगे कि भुजा होगा क्षेत्रफल, स्क्वायर जो यहाँ है स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि वर्ग का भुजा क्या होगा, तो रूट अंडर क्षेत्रफल ही वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा होगा। दोस्तों क्या होता है, तो विकर्ण होता है दोस्तों क्या, वर्ग का विकर्ण होता है रूट 2a, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट 2a। दोस्तों अब क्या करता है कि हम लोग को क्या करता है कि विकर्ण पता हो ना, पहले क्या करता है कि भुजा का मान दे देता है और हमसे विकर्ण पूछ लेता है, और कभी कभी क्या करता है कि विकर्ण का मान पता होता है तो हम लोग को भुजा निकालने के लिए कहता है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम लोग को विकर्ण पता हो तो भुजा निकालने के लिए करेंगे विकर्ण, विकर्ण बटा में रूट 2 करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा कि जब विकर्ण का मान दे ले रहेगा तो उससे हम लोग भुजा निकालेंगे, तो क्या करेंगे, भुजा बराबर विकर्ण बटा में रूट 2। कभी कभी क्या कर देता है कि थोड़ा सा शैतानी करता है, क्या कि विकर्ण दे देगा हमसे डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ लेगा। क्या करेगा कि विकर्ण का मान दे के और क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो लीजिए भैया क्षेत्रफलों निकाल देते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण बटा, ये तो हमारा देखिए भुजा का मान कितना हो गया, विकर्ण बटा में रूट 2, तो लिख देंगे विकर्ण बटा में रूट 2, इसका कर देंगे क्या हम लोग स्क्वायर, विकर्ण बटा में रूट 2 का कर देंगे स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ना भुजा, भुजा है कितना, विकर्ण बटा में रूट 2, जैसे ही भुजवा का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल निकल ही जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण बटा में रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग परिमाप की चर्चा करते हैं। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिमाप होता क्या है, तो देखिए दोस्तों वर्ग के अंदर जो यह भुजा है, हम जानते हैं कि सभी भुजा क्या होता है, आपस में समान होता है। और हम आप लोग को क्या बतलाए थे कि किसी भी आकृति के चारों तरफ घूमने पर, चारों तरफ घूमने पर जितना डिस्टेंस कवर होता है वही इसका परिमाप होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसके चारों भुजा का योगफल ही परिमाप होगा। तो कितना भुजा है, तो a प्लस में a प्लस में a प्लस में a, 1 2 3 4, 4 को क्या a, अर्थात कह सकते हैं कि परिमाप जो होगा ना, परिमाप हो जाएगा 4a। परिमाप कितना हो जाएगा, 4a दोस्तों हो जाएगा इसका परिमाप। तो क्या किया कि भुजा दे दिया हमसे तो परिमाप पूछ लिया। अब क्या करेगा कि परिमाप का मान दे देगा और हमसे भुजा का मान पूछेगा। तो भुजा पूछेगा तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि परिमाप दे देगा और भुजा पूछेगा तो क्या करेंगे, भुजा बराबर क्या करेंगे, तो परिमाप बटा में 4, परिमाप बटा में 4, इसका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। दोस्तों देखिए, यदि भुजा दे दे तो हमसे परिमाप पूछेगा, अब परिमाप दे देगा तो भुजा पूछेगा। दोस्तों अब क्या करता है कि वर्ग के अंदर ना क्या करता है, कुछ रास्ता दे देता है और रास्ता का हम लोग से ना क्या करता है, क्षेत्रफल पूछने लगता है। जैसे कह देता है कि कोई वर्गाकार पार्क है, इस पार्क के चारों ओर कुछ रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ता का क्षेत्रफल पूछता है। क्या करता है, पार्क
पार्क में रास्ता, पार्क में रास्ता का क्षेत्रफल, पार्क में रास्ता का क्षेत्रफल। पार्क में क्या करता है, रास्ता दे देता है, उस रास्ता का क्षेत्रफल पूछता है। तो इसमें भी 2 पॉइंट्स होता है। क्या, जब रास्ता अंदर की तरफ बना हो, क्या होता है, अंदर की तरफ जब रास्ता बना हो, अंदर, और दूसरा होता है क्या, बाहर की तरफ। एक होता है इसमें अंदर की तरफ रास्ता बनता है, दूसरा बाहर की तरफ रास्ता बनता है। तो दोस्तों हम आयत में बतलाए थे कि जब भी पार्क की चर्चा करें और रास्ता का चर्चा करें तो हमको कुछ न उसका परिमाप का फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें परिमाप क्या होता है, तो कि सर परिमाप होता है ना 4a, परिमाप कितना होता है 4a, इसका भी परिमाप कितना हो जाएगा 4a। दोस्तों यहीं पर लोचा है कि 4 जितना रहेगा, दोस्तों क्या बतलाए थे कि परिमाप में जितना अंदर जितना बाहर गुना करेंगे उतना ही अंदर घटाएंगे, जितना बाहर गुना करेंगे उतना ही अंदर घटाएंगे। यानी कि परिमाप इतना होता है तो क्या करेंगे 4, इसको घेर देंगे a, बाहर करेंगे x से गुना। देखिए जैसे ही अंदर की तरफ होगा ना तो इधर माइनस में क्या करेंगे x, आज जाए बाहर की तरफ है तो क्या करेंगे 4x a प्लस x। अभी देखिए दोस्तों, जब अंदर की तरफ है तो माइनस करेंगे और बाहर की तरफ है तो प्लस करेंगे। तो परिमाप लिख दिए 4a, बाहर x से गुना किए तो अंदर x घटाए, कब, जब ये अंदर की तरफ। देखिए दोस्तों जब यह रास्ता अंदर की तरफ बना हो, जब यह रास्ता दोस्तों अंदर की तरफ बना हो, यानी कि अंदर जब रास्ता बना हो तो घटा देंगे, अब बाहर जब रास्ता बना हो तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए ना दोस्तों यह एक वर्ग है, वर्ग के जब इसी अंदर बना ना, अंदर बना तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल छोटा हो गया, क्षेत्रफल छोटा हो गया तो उसको क्या किए घटा दिए। लेकिन यहीं पर देखिए यह वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, इसके बाहर हम बना रहे हैं रास्ता, तो जैसी रास्ता बाहर थी इसमें तो जुड़ गया ना, हमको क्षेत्रफल इसका बढ़ गया, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।